हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि अपन सबको पता है कि वोडाफोन आइडिया अपना एफपीओ लेके आने वाला है और प्राइस बैंड जो उसने सेट करी है वो करी 10 रुपए से लगा के 11 रुपए के बीच में। पर क्या इस 10 से 11 रुपए के बीच में हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है? क्या यहाँ पर रिटेलर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटी है? पर इससे पहले अपन कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं एफपीओ के बारे में। मेन डिफरेंस जो होता है एफपीओ और आईपीओ के बीच में वो ये होता है कि आईपीओ जो है वो पहली बार स्टॉक मार्केट में जो नई कंपनी आती है वो आईपीओ लेकर के आती है। एफपीओ क्या होता है कि जो कंपनी ऑलरेडी मार्केट में लिस्टेड होती है वो अगर आकर के और फ्रेश इशू करती है तो उसे हम कहते हैं एफपीओ। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक रिटेलर को यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि यहाँ पर प्राइस में पहले से इनबिल्ट था कि इस जगह पर जाकर के पब्लिक ऑफरिंग आएगी, तो आप लोगों को चार्ट पर क्या वो दिख रहा था, इसकी चर्चा भी अपन अभी आगे चल के करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो यहाँ पर है कि हम 18 तारीख से लगा के 22 तारीख के बीच में इस एफपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। जो इशू साइज है लगभग वो 18,000 करोड़ रुपए के आसपास का है। और एक रिटेल कैटेगरी में जब हम बात करेंगे स्मॉल क्लाइंट्स की, तो हम लगभग 14,278 रुपए लगा करके 1298 शेयर्स ले सकते हैं। क्या हमें इस एफपीओ को अप्लाई करना चाहिए? और अगर अपन ने स्पेसिफिकली इस एफपीओ को अप्लाई किया तो क्या यहाँ पर हम जाकर के कुछ प्रॉफिट की संभावना देख सकते हैं? उसको चल के अपन अभी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि इसका जो मार्केट शेयर है वो 18.7% का है, जबकि हम देखेंगे जियो का 40% के आसपास का और भारतीय एयरटेल का भी लगभग थोड़ा सा कम है जियो से। अल्टीमेटली जो सिचुएशन बन रही है कि वोडाफोन आइडिया मार्केट में इसलिए स्टैंड कर रहा है ताकि जो है यहाँ पे मोनोपोली ना बन जाए किसकी, एयरटेल की और जियो की। इस कारण से बस जो है वोडाफोन आइडिया चले जा रहा है। अब आप अल्टीमेटली देखेंगे एक समय आइडिया की सिचुएशन क्या थी, 150 रुपए, 110 रुपए, और अपन बात करते थे व्हाट एन आइडिया सर जी। आइडिया सर जी। पर आज की सिचुएशन ये आ गई है कि यहाँ पर कोई आइडिया है ही नहीं। प्राइस जो है वो 10 रुपए के आसपास से जो रोटेट कर रही है 14 रुपए के बीच में, 17 रुपए के बीच में, तो बस प्राइस वहीं पर ही रोटेट करी जा रही है। अब ऐसे में अगर ये एफपीओ लेकर के आ रहे हैं तो यहाँ पर इनकी कुछ सोच होगी कि किस कारण से ला रहे हैं। तो भाई मैं बता देता हूँ, जो मेरा मानना है, इनको अल्टीमेटली अपनी डेट क्लियर करनी है आने वाले समय में, और इनको कुछ एडिशनल जो है अपने 4G और 5G टेलीकॉम को बूस्ट करना है, उस कारण से एफपीओ लेकर के आ रहे हैं। पर बात ये आ जाती है कि जो कंपनी इतने सारे लंबे क्वार्टर से नुकसान लिए जा रही है, नॉन स्टॉप ईयर ऑन ईयर जिस कंपनी को नुकसान आते जा रहा है, अगर वो और पैसा लेगी उसका नुकसान हो रहेगा 30-30 हजार करोड़ रुपए का, और उसने अगर सिर्फ 18,000 करोड़ रुपए ले ली तो क्या वो इतने बड़े नुकसान को कवर कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। वो तो ये सिनेरियो बन रहा है कि इतने बड़े नुकसान को कुछ सेटल करने के लिए 18,000 करोड़ रुपए ले जा रहे हैं। पैसा किससे लिया जा रहा है? आम पब्लिक से। अब अगर आम पब्लिक यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने जाएगी तो उसका कुछ बेसिक फायदा होना चाहिए। पहले अपन एक बार चलते हैं आइडिया के फाइनेंशियल स्टडी करने के लिए, एक बार आइडिया के फाइनेंशियल्स को देखते हैं कि वो कैसा बिहेव कर रहा है, और उसके बाद सीधा अपन चलेंगे चार्ट पर, और चार्ट पे चल के देखेंगे कि आइडिया के टेक्निकल्स क्या नजर आते हैं, क्या यहाँ से मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी बनती है, अपन इसको समझेंगे। अब अपन जो है यहाँ पर स्क्रीनर पे आ गए। स्क्रीनर पे क्यों आए? ताकि अपन कंपनी का जो है बेसिक डिटेल निकाल सके कि किस तरीके से जो है यहाँ पर कंपनी अपने प्रॉफिट्स बना रही है या नुकसान बना रही है। सबसे पहली चीज, कंपनी का पी नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है। प्राइस अपॉन अर्निंग ही नहीं होगी तो पी कैसे आएगा? तो कंपनी जो है जोरदार तरीके से लॉस मेकिंग है। अब लॉस मेकिंग कैसे? आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देख लीजिए। अल्टीमेटली नुकसान जो है 6,000 करोड़, 7,000 करोड़, 7,000 करोड़, 6,000 करोड़। अगर कोई कंपनी इस हिसाब से नुकसान बना रही है तो वहां पर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में मेरा पैसा ग्रो होगा? तो ये वाला सिनेरियो तो अपन अभी निकाल के चलते हैं। जब तक कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं बन जाती है, यहां से आपको बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। मतलब अगर आप एफपीओ से सोच के लगा रहे हैं कि ये कंपनी करंट मार्केट प्राइस से मुझे सस्ते में मिल रही है और मैं इसे लंबा होल्ड कर सकता हूं, तो होल्डिंग की जगह है नहीं, उसकी जगह पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमको मार्केट में वैसे ही अवेलेबल है। तो इस वाली कंपनी में जाकर के पैसे लगाने का पॉइंट बनता ही नहीं है। अगर अपन आगे की तरफ जाकर के बढ़े तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मैंने आपको कहा था कि कंपनी 30-30 हजार, 40-40 हजार करोड़ रुपए का नुकसान कर रही है, 70-70 हजार करोड़ रुपए का नुकसान कर रही है, फिर वो कंपनी कैसे आगे प्रॉफिट में आ सकती है? तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वही दिखाई देता है। अब अपन आगे चलकर डायरेक्ट बात कर लेते हैं सारे सिनेरियोस को छोड़ करके कि कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग की क्या स्थिति है। तो अभी हाल फिलहाल में जो कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग की स्थिति है वो 48.91 के आसपास है। पर आप जैसे देखेंगे कि ये जो एफपीओ लाया जा रहा है, इससे क्या होगा कि इस पूरे सेगमेंट में डाइल्यूशन आएगा, और डाइल्यूशन आने के बाद क्या कंडीशन निकलेगी कि इस वाली जगह पर अपन देखेंगे कि शेयर प्रमोटर के और कम हो जाएंगे, और कंटिन्यूअसली वैसे भी यहाँ पे आपको शेयर कम होते दिखाई देंगे कि मार्च 2024 में उन्होंने शेयर कम किए पिछले वाले क्वार्टर में। इससे एक चीज पता चलती है कि उनको खुद को भी पता था यहाँ पर क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे एफपीओ आने वाला है। अब अपन चलते हैं सीधा चार्ट पर, और मैं आपको कुछ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कैसे जो है पब्लिक को फंसाया जाता है, बड़ी पब्लिक कहाँ ट्रैप होती है, फिर क्या यहाँ पर कोई आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी अपन ये समझेंगे। अभी हाल जो है मौजूदा स्थिति में आइडिया की सिचुएशन चल रही है वो चल रही है अराउंड 13 रुपए के आसपास की। प्राइस कितनी चल रही है? 13 रुपए। एफपीओ हमको कहाँ मिल रहा है? बोले 10 रुपए से लगा करके 11 रुपए के बीच में ही हमारी जोन है। मतलब यहाँ से हमें 2 रुपए सस्ता मिलने वाला है। कब? अगले 3 से 4 दिन के अंदर में हमें 2 रुपए सस्ता मिलेगा, और 25 तारीख को हम इसको बेच भी पाएंगे। अब अगर मैं 25 तारीख को इसको बेच पाऊंगा, मेरे डीमेट में शेयर आ जाएंगे और मैं इसको बेच पाऊंगा, तो सीधा मार्केट में बेच पाऊंगा। जितने भी लोग बोल रहे हैं यहाँ पे जीएमपी क्या चल रहा है, भाई जीएमपी क्या, सामने शेयर चल रहा है। एफपीओ में एक्चुअली में जीएमपी क्या होता है? जितना ऊपर आपका मार्केट चल रहा है भाई वही आपका जीएमपी है। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। मेरा जीएमपी यहाँ पे अभी क्या चल रहा है भाई? 13 रुपए का शेयर चल रहा है, 11 रुपए की चीजें 2 रुपए ऊपर चल रहा है, तो वही जीएमपी हो जाएगा।
इतना आपको समझ के चलना है, यानी कि जीएमपी मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि यहाँ पर इनसाइडर पहले से ही थी कि आइडिया जो है वो एफपीओ लेके आने वाला है। कैसे दिखता है भाई, मुझको तो चार्ट पे दिखता है कि प्राइस इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे जो करेक्ट हुई थी और ये जो फॉल आया था स्टार्टिंग में, ये वाला फॉल जो पूरा था ये बिल्कुल एफपीओ का फॉल था। प्राइस पहले से एफपीओ के लेवल के आसपास आकर के टिक चुकी है। और जो मेरा मानना है, अगर एफपीओ का साइज 18,000 करोड़ का है तो ये साइज बहुत बड़ा साइज होता है। इतने बड़े साइज में मेरा ये मानना है कि अगर आप लगाना भी चाहते हैं तो पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि जरूरी नहीं कि आप 11 रुपीज की अपर बैंड पे लगाएं, आप चाहे तो 10.90 लगाएंगे तो भी मिलेगा, 10.80 लगाएंगे तो भी मिल सकता है। ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। एक और चीज की यहाँ पे जो संभावना है कि प्राइस यहां से नीचे की तरफ ड्रैग कर सकती है और अपने एफपीओ लेवल के बीच में आकर के टिक सकती है। उसका कारण क्या है कि मार्केट में हेवी सेलिंग बनेगी। 80% से ज्यादा लोग जो इस वाली जगह पर ट्रेड कर रहे हैं वो किस एस्पेक्ट से कर रहे हैं कि यहाँ पर उनको एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। अब देखिए, दो अपॉर्चुनिटी थी। एक थी आपको फ्यूचर में कि आप लोग क्या कर सकते थे, इसका फ्यूचर शॉर्ट कर सकते थे और बाद में जाकर के एफपीओ अप्लाई करके फ्यूचर से इसका आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी का प्रॉफिट कमा सकते थे। पर हुआ क्या, फ्यूचर चले गया बेन में। क्यों? क्योंकि भाई लोगों को पहले से ही पता है कि ऐसी सिचुएशन बनेगी, ऐसी जगह पे जाके क्या हो गया, फ्यूचर इतना शॉर्ट हुआ कि फ्यूचर डिस्काउंट में चले गया। जैसे कैश क्या था, अधिकतर क्या आप देखेंगे कैश से ऊपर फ्यूचर चलता है, कैश पे कुछ प्रीमियम होता है। पर अब क्या कंडीशन बन गई, अब यहाँ पे कैश से नीचे फ्यूचर आ गया। ये क्या प्राइस कर रहा है कि मार्केट और नीचे जाने की संभावना है। तो अपन देखेंगे, मुझे लग रहा है जब तक सब्सक्रिप्शन आएगा तब तक जाकर के ये प्राइस और नीचे में 12 रुपए 11.5 रुपए के आसपास तक ड्रैग कर सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप सिर्फ इस लालच में एफपीओ लगा रहे हैं कि 5 दिन के अंदर में मैं इसको 13 रुपए बेच पाऊंगा, तो थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। जो प्राइस का स्ट्रक्चर बन रहा है वो ये बन रहा है कि इस वाली जगह का अगर ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ से ब्रेकडाउन में हमको 10-11 रुपए स्टॉक देखने को मिलेगा। और एक और चीज है, जितने भी लोगों ने यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं ये 18,000 करोड़ की, मैंने क्या कहा, ये बहुत बड़ा अमाउंट है। और अगर ये बहुत बड़ा अमाउंट है यहाँ पर, तो फिर क्या सिचुएशन बनेगी, ये लोग जाकर के यहाँ पे सेलिंग के लिए ले रहे हैं, तो ऐसे में स्टॉक पे एडिशनल सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि जो वो एडिशनल सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा इसके कारण प्राइस वापस से ड्रैग करेगी। अल्टीमेटली गेम किसका होता है, सप्लाई का और डिमांड का। और अगर गेम सिर्फ सप्लाई और डिमांड का है तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सप्लाई बढ़ने वाली है, और अगर सप्लाई बढ़ेगी तो अल्टीमेटली चीज का मिलेगी, बोले भाई नीचे मिलेगी। इसलिए मैं आप लोगों को एक ही चीज बोलूंगा कि अगर आप लोग सिर्फ लालच के चक्कर में तेजी से मुझे एफपीओ में पैसा बन जाएगा इस कारण से एफपीओ लगाना चाह रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है, अगर हम असली में ट्रेड करते हैं तो हमारा माइंडसेट क्या होता है। अगर जैसे मैं ट्रेड करता हूं, ट्रेड करते वक्त मेरा माइंडसेट होता है कि लॉस को कट करना है और जो रन कर रहा है उसमें मुझे विन की सिचुएशन में मुझे होल्ड करना है या उसमें मुझे पोजीशन ऐड करना है। भाई मेरा सिद्धांत यही है, मैं इसी हिसाब से वर्किंग करता हूं, चाहे मैं स्विंग ट्रेडिंग करूं या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग। अल्टीमेटली मेरी कोशिश ये होती है कि जो विन कर रहा है उसमें ऐड करो। ऑप्शंस की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अगर आप सोचेंगे कि ऑप्शंस की चर्चा हो रही है तो ऑप्शंस के सिनेरियो में मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि जो सिचुएशन लॉन्गर रन में विन कर रही है और मैं पोर्टफोलियो बना के काम कर रहा हूं, मैं इन्वेस्टमेंट करके काम कर रहा हूं, मैं स्विंग ट्रेडिंग करके काम कर रहा हूं, तो यहां पर एडिशन का गेम होता है और लॉसेस को थोड़ा जल्दी कट किया जाता है। कि जो स्टॉक लॉस दे रहा है, एक स्टॉक है वो पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, आप सोचे थे चलेगा चलेगा और उसने डिप किया। जैसे ही उसने डिप किया, 2 दिन देखो 3 दिन देखो, समझ में आ रहा है नहीं चल रहा है, टाइम पास कर रहा है, इसका पैसा उठा के कहीं और लगाओ। अब जब अपन ऐसी सिचुएशन में वर्किंग करते हैं तो वहां पे जाकर के मैं आइडिया में जाके क्यों पैसे लगाऊं। भाई मुझे ये पता है कि इस वाली बार ये वाला आइडिया बिल्कुल ठीक है कि इसमें पैसा नहीं लगाना है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रख के चलें। एफपीओ में अगर आप 2-5-10% के लालच के लिए अगर ट्रेड करने को जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूं वो ऑलरेडी अपॉर्चुनिटी जा चुकी है। आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी, और वो क्या है कि आपके पास अगर आइडिया के रखे हुए शेयर हैं, सपोज आपके पास 13 रुपए के शेयर है, 15 रुपए के शेयर है, आप उसको एक बार सेल कर दो और 10 रुपए से 11 रुपए के बीच में फिर से अप्लाई कर दो। ऐसे में क्या सिचुएशन बनेगी कि आपको जो बीच का 2 रुपए का डिफरेंस निकल करके आएगा वो 2 रुपए आपका प्रॉफिट हो जाएगा। बस इतनी अपॉर्चुनिटी, इसके अलावा मैं बिल्कुल नहीं मानता कि कोई आपको एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी मिल करके आ रही है। क्या सिंपल सीधी सी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है कि मैंने एक छोटा सा रिस्क लिया, अगर मुझे 2 रुपए कमाने तो कुछ नहीं करता हूं, जो मेरे पास रखा हुआ शेयर उसको एक बार बेच देता हूं। वो भी कोशिश करूंगा कि आधा बेच देता हूं, पूरा नहीं बेच रहा। भाई नहीं मिला तो इतना भी हम मान के चलते हैं, हम इतनी सेफ्टी के साथ बात करते हैं। तो अपन ये वहां पे मान के चल रहे हैं कि अपन ने क्या करा, आधा रखा हुआ आधा बेच दिया और आधा जाकर के एफपीओ में अप्लाई कर दिया। भाई एक कितने का पड़ रहा है, 14,000 का। अपन ने क्या करा, थोड़ी हायर कैटेगरी में अप्लाई कर दिया। अगर अपने पास ज्यादा शेयर रखें तो हायर कैटेगरी में अप्लाई कर दो, अगर कम शेयर रखें तो छोटी कैटेगरी में अप्लाई कर दो। इस हिसाब से जो है अगर आप सोचते हैं तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन निकल करके आती है। एकमात्र सॉल्यूशन निकल के आता है, लॉस मेकिंग कंपनी में अगर ऑलरेडी बैठे हैं तो थोड़े से शेयर अपने कम करे जा सकते हैं और नीचे जाके एफपीओ में अप्लाई करे जा सकते हैं ताकि 2 रुपए का फायदा मिल जाए। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा फायदा उस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं है जो पहली बार मार्केट में एंट्री कर रहा है और वो जाके आइडिया में पैसे लगाए। ऐसी इतनी सारी स्क्रिप्ट है जहां पे वो ऑलरेडी जाके पैसा बना सकता है। तो इस चीज का अपने को ध्यान रखना है। न्यूज में फंस के गवर्नमेंट के चक्कर में कि भाई गवर्नमेंट का स्टॉक है, गवर्नमेंट का स्टॉक है, बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि इसमें गवर्नमेंट के 32% स्टेक है। पहली चीज ये देखी कि गवर्नमेंट ने उसको मार्केट में जाके खरीदे, बिल्कुल भी नहीं। गवर्नमेंट ने क्या करा, उसको लॉस के थ्रू ऑफसेट किया था कि भाई आपको ये जो पैसा देना है अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो इतने % स्टेक। तो वो चीज का आपको ध्यान रखना है, गवर्नमेंट इस चक्कर में ऐसे इसमें इन्वॉल्व है।
तो गवर्नमेंट चाहती है कहीं ना कहीं इसका भला हो, पर जब तक कंपनी प्रॉफिट में नहीं आएगी हमको इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये आइडिया का एनालिसिस समझ में आया होगा, जिसमें हमने आइडिया का एफपीओ का एनालिसिस किया, क्यों आइडिया में पैसा लगाना नहीं चाहिए इसका एनालिसिस किया। अगर हम लोगों के पास पहले से आइडिया रखा हुआ है तो 2 रुपए का फायदा हम कैसे उठा सकते हैं इसका भी आइडिया मैंने आप लोगों को दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आपको कुछ नहीं करना है, फटाक से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इसी प्रकार के मार्केट से रिलेटेड कंटेंट, ऑप्शन स्ट्रेटेजी से रिलेटेड कंटेंट आपको इस वाले चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते रहते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ जुड़ जाइएगा। इसके अलावा आपने अगर अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।